अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं साहिल काजी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका अपना साहिल काजी। नाजरीन, जैसा कि गुज़िश्ता रोज़ घोटकी के कच्चे में जो बड़ा वाक़या हुआ था, जिसमें शर कबीले के चीफ सरदार शहरियार खान शर के काफ़िले के ऊपर जो हमला हुआ, जिसमें उसके दो साथी उमर शर और अली मोहम्मद शर जो है वो हलाक हो गए थे। उस वाक़े के बाद जो घोटकी ज़िले की अभी ताज़ा सूरत हाल है, वो इंतहाई तशवीशनाक बताई जा रही है, क्योंकि घोटकी के कच्चे में पहले तो पुलिस और जो डाकू थे उनमें कशीदगी चलती रहती थी, लेकिन अब ये जो घोटकी का कच्चा है वो एक कबाली झगड़े की तरफ जाने के लिए तैयार है, क्योंकि यही ज़राए बता रहे हैं कि इस सारे मामले में एक बड़ी कम्युनिटी है जिसने अटैक किया है, जिसका पुराना तनाज़ा चल रहा है शर कम्युनिटी के साथ। उन्होंने ये जो हमला है किया है, जिसमें दो अफराद जो हैं हलाक हो गए हैं। ऐसी हलाकत के बाद अब शर कम्युनिटी और वो कम्युनिटी जिसने हमला किया था, उनके माबैन जो है ये बड़ी जंग शुरू होने वाली है। यही कहा जा रहा है, जो कच्चे से ताल्लुक रखने वाले जो दोस्त हैं हमारे, जो सहाफ़ी बिरादरी हैं और जो वहाँ के हमारे ज़राए हैं, उनका ये कहना है कि अब ऐसी सूरत हाल बन जाएगी जिसको रोकने के लिए पुलिस कितनी भी कोशिश करे वो नाकामी नजर आएगी। अब इस सारे मामले में कुछ ऐसे सवालात हैं जो कल से हर किसी के जहन में मौजूद तो हैं, लेकिन उनके जवाब अभी तक नहीं मिले हैं। ना ही प्रॉपर वे में पुलिस ने ऐसी कोई प्रेस रिलीज जारी की है, और ना ही शर कम्युनिटी के सरदार ने ऐसा कोई वाज़ेह मौक़िफ़ दिया है कि उसके ऊपर किसने अटैक किया है, क्यों किया है, और वो किस वजह से में गया था कि उसके ऊपर अटैक हुआ है। कल जब पहले हमें इत्तला मौसूल हुई, शहरियार खान शर के बेटे जहांगीर खान शर ने पहला वीडियो जब सोशल मीडिया पे अपलोड किया था, तो उसने ये कहा था कि मेरे वालिद साहब के ऊपर घोटकी के कच्चे में बयावन के इलाके में अटैक हुआ है। और कुछ ही देर के बाद उसने एक और स्टेटस अपने फेसबुक पे रखा, जिसमें उसने कहा कि मेरे वालिद साहब का करीबी दोस्त अली मोहम्मद शर वो हलाक हो गया है। उसके बाद शर कम्युनिटी से ताल्लुक रखने वाले सैकड़ों अफराद जो हैं वो अपने शर सरदार की हिफाजत के लिए कच्चे की तरफ रवाना हो गए, और उसके बाद पुलिस ने रौती के थाने के बाहर ही उनको रोक दिया, आगे नहीं जाने दिया। और उसके बाद पुलिस एक बख्तरबंद गाड़ी लेके जाती है और वापस शहरियार खान शर को बाहिफाजत ले आती है। उसके बाद हमारे दोस्त उबावड़ो जो सिविल अस्पताल है वहां पर मौजूद थे। उनको यही इंतजार था कि अली मोहम्मद शर जो हलाक हुआ है फायरिंग में, और जो जख्मी हुए हैं जानमोहन बुगटी और सौरभ शर, उसको सिविल अस्पताल उबावड़ो लाया जाएगा। तो कुछ ही देर में जब वो डेथ बॉडी पहुंची, तो सारे दोस्त परेशान रह गए कि वो डेथ बॉडी जो थी वो अली मोहम्मद शर की नहीं थी, वो डेथ बॉडी जो थी उमर शर की थी। उमर शर की हलाकत की बात तो पहले किसी ने नहीं की थी, ना जो शर कम्युनिटी से ताल्लुक रखने वाले जो जिम्मेवार अफराद है उन्होंने नहीं बताई थी। सारे के सारे यही कह रहे थे कि अली मोहम्मद शर हलाक हुआ है। तो सारे दोस्त जो सहाफी वहां पे मौजूद थे उबाड़ो सिविल अस्पताल में, वो परेशान रह गए कि अली मोहम्मद शर की लाश कहाँ पे है, जिसका हम वेट कर रहे हैं, ये तो उमर शर की लाश आ गई है। जिसके बाद थोड़ी परेशानी हो गई कि हो सकता है कि अली मोहम्मद शर हलाक नहीं हुआ है और उमर शर हलाक हुआ है। हमें जो तफसीलात मिली है उसमें हो सकता है कि हमें नाम से कोई भूल हो गई हो, लेकिन कुछ ही देर के बाद फिर अली मोहम्मद शर की लाश भी वहां पे लाई गई। उसके बाद ये तस्दीक हुई कि शहरियार खान शर के ऊपर जो अटैक हुआ है उसमें दो अफराद उमर खान शर और अली मोहम्मद शर जो है वो हलाक हो गए हैं, जबकि दो जख्मी हो गए हैं। ताहम एक दिन गुजर गया है, आज उन दोनों हलाक होने वालों की जनाज़े नमाज अदा की गई है, जिसमें SSP घोटकी शरीक हुआ है, अब्दुल बारी खान पिताफी शरीक हुआ है, और दीगर जो मोअज़्ज़िज़ीन हैं मुख्तलिफ कम्युनिटी के वो भी शरीक हुए हैं। लेकिन अभी तक पुलिस ये वाज़ेह नहीं कर सकी है कि उमर शर को कहाँ पे हलाक किया गया है, उसके ऊपर कहाँ पे अटैक हुआ है। अली मोहम्मद की बात तो क्लियर शुरू से ही बताई जा रही थी। तो पुलिस ने अभी तक ये वाज़ेह नहीं बताया है कि ये उमर शर को
کہاں پہ قتل کیا گیا ہے؟ عمر شر کیا شہریار خان شر کے ساتھ تھا، اس کی گاڑی میں تھا، یا وہ شہریار خان شر کو بچانے کے لیے اپنے ساتھیوں سمیت وہاں پر پہنچا تو اس کے اوپر یہ اٹیک ہوا؟ یا شہریار خان شر کے اوپر اٹیک کس کمیونٹی نے کیا، کیوں کیا، اس کی نوبت کیسے آئی اٹیک کرنے کی؟ یا شہریار خان شر اگر جا رہا تھا کچے میں تو ان کو انفارمیشن کس نے دی کہ شہریار خان شر کچے کی طرف جا رہا ہے؟ یا شہریار خان شر کچے کی طرف کیوں جا رہا تھا، کس کے پاس جا رہا تھا؟ اور یہ سارے سوالات جو ہیں کل سے ہر جو شخص ہے گھوٹکی سے تعلق رکھنے والا اس کے ذہن میں موجود ضرور ہیں، لیکن اس کا جواب ابھی تک ایس ایس پی گھوٹکی حفیظ الرحمان بگٹی ہو یا سردار شہریار خان شر کا کوئی ایسا ذمہ وار جو بندہ ہے اس نے نہیں دیا ہے۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ پولیس جو اٹیک ہوا ہے اور ان اٹیک میں جو ملوث ملزمان ہیں ان کو کس طرح سے کلیئر کرتی ہے، ان کے خلاف کب ایف آئی آر درج کرتی ہے، اور یہ جو انسیڈنٹ ہوا ہے، یہ جو واقعہ ہوا ہے، اس میں جتنے بھی گروہ ملوث ہیں کس جگہ پہ اٹیک ہوا ہے، کیوں اٹیک ہوا ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں پولیس کو بتانی ہے جو ابھی تک انہوں نے نہیں کلیئر کیے ہیں۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ اس سارے معاملے کو جتنی بھی کنفیوژن ہے اس کو حل ختم کرنے کے لیے ایس ایس پی گھوٹکی کو ایک پریس کانفرنس کرنے کی ضرورت ہے۔ پریس کانفرنس کرنے کے بعد پریس کانفرنس کے دوران ہی اس کو شہریار خان شر کے کو ساتھ بٹھانا چاہیے اور سارے اس معاملے کی پریس ریلیز جاری کرنے چاہیے تاکہ یہ پتہ لگ سکے کہ یہ جو کل بڑا حملہ ہوا ہے، اٹیک ہوا ہے، اس کے پیچھے کون ملوث ہے۔